गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? तो हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जहां पर दो स्मॉल ग्रुप्स या एटम्स लॉस होते हैं और उसमें करस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स होते हैं। वन वन एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था कि दो एटम्स सेम कार्बन एटम से लॉस होते हैं और वह कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1-2 एलिमिनेशन या जिसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। और मोस्ट कॉमन में उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एटम्स लॉस होते हैं लेकिन वो दोनों एटम्स एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एटम्स लॉस होते हैं लेकिन वो दोनों एटम्स है ना वन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीटा एलिमिनेशन जो कि मोस्ट कॉमन है, उसमें हम लोगों ने भी पढ़ा था कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, E1, E2 एंड E1 CB। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन या E1 रिएक्शन क्या होता है। तो E1 रिएक्शन क्या है? सबसे पहले है कि एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप जानते ही हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन involves या reaction in which two small atoms or groups evolved from the adjacent carbon or beta carbon, अल्फा बीटा कार्बन, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें अब बात आती है कि यूनिमॉलिक्यूलर हमने क्यों कहा। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें उसका रेट है ना, रेट या वेलोसिटी डिपेंड सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करता हो। जैसे रिएक्शन कोई करा रहे हो तो उसमें सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रेट है वह सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? सबस्ट्रेट पे। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यह है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को यदि इसमें वीक बेस है ना, वीक बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, वीक बेस जैसे कोई भी आप ले सकते हो, वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, दिस इज द वीक बेस है ना। वीक बेस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है इसमें कि ब्रोमीन या हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर ये बॉन्ड वीक हो जाता है और अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक, अगर ये ब्रोमाइड आयन तो फिर वापस से जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो यहाँ पर ब्रोमाइड आयन अलग हुआ, ठीक है, ये ब्रोमाइड आयन यहाँ पर जो वीक बेस हमने लिया है उससे है ना प्रोटिक भी होगा और वीक बेस होगा। आप ये लिख सकते हो वीक बेस है लेकिन वो प्रोटिक भी होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट है वाटर है ना, तो ये वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो होता क्या है इसमें कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, इस
से ये सराउंडेड हो जाता है, इस प्रकार से चारों तरफ से इसको घेर लेता है ना। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग में भी ये मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो प्रोटिक होता है, तो वहां पर वाटर है ना। इसमें क्या होता है कि इससे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन से जो भी न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, या जो भी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हट रहा है ना, या लिविंग ग्रुप हट रहा है, वह इसके ये फैसिलिटेट करता है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक होने में फैसिलिटेट करता है, और इस कारण से ये ब्रोमाइड एंड सराउंडेड हो जाता है, जिसको हम सॉल्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो क्या है, sp3 है, सॉरी sp2 है। sp2 है, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो अब जो इसमें बेस, जो हमने वीक बेस लिया है वो वाटर भी है, तो वीक बेस के पास अब दो प्रोबेबिलिटी है ना। जो भी वीक बेस हमने लिया है उसके पास दो प्रोबेबिलिटी है, या तो इस प्लेन के ऊपर से अटैक करे या इस प्लेन के नीचे से अटैक करे। ठीक है, तो जब प्लेन के ऊपर से अटैक करता हो या प्लेन के नीचे से अटैक करता हो, अटैक एबव द प्लेन या अटैक बिलो द प्लेन, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम हाई रखते हैं, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक होने के कारण वह फिजिबल तभी होता है जब वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे कराया जाएगा तो इसमें जो वीक बेस है ना, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसके अल्फा पोजीशन पे, अल्फा सॉरी ये यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा पोजीशन। तो ये जो अल्फा है और यहाँ पर ये बीटा है, तो बीटा पोजीशन से क्या होता है यहाँ पर कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, CH2 और यहाँ पर क्या हो गया, H। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये H इससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वीक बेस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और ये वाला जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो देखिए क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ठीक है, इसका नाम आप देख सकते हो 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब क्या हो गया, 2 मिथिल, 2 मिथिल एंड प्रोपीन। 1 प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो वहीं से शुरू होगा। तो दिस इज द ओवरऑल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी इसमें अगर इसका एनर्जी डायग्राम आप बनाना चाहो, एनर्जी डायग्राम, ठीक है, तो इसमें होता क्या है एनर्जी डायग्राम में, है ना, देखिए हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है और इसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रेट है ना, रेट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मॉलिक्यूल, मतलब CH3 होल थ्राइस CBr, इसी मॉलिक्यूल पे सिर्फ रेट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही फास्ट होता है यहाँ पर रिएक्शन। तो फास्ट जहाँ पर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अगर इसका आप एनर्जी प्रोफाइल देखो तो होता क्या है कि सबसे पहले आपने क्या लिया, रिएजेंट लिया, रिएजेंट में आपने क्या लिया, तो रिएजेंट में लिया CH3 का होल थ्राइस C एंड Br C एंड Br, और
जब सी एंड बी आर लिया और प्लस प्लस वीक बेस लिया, ठीक है। तो वीक बेस लिया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है धीरे धीरे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा, CH3C एंड यहाँ से सॉरी होल थ्राइस, यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होना शुरू होता है, Br, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है और यहाँ पर क्या होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर बनता है आपको यहाँ पर बनता है ये कार्बोकेटायन, मतलब CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, दिस इज द कार्बोकेटायन या टर्शियरी कार्बोकेटायन कह सकते हो। ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है और इसके बाद यहाँ पर जो बनता है ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आ गया, ट्रांजिशन स्टेट। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ पर या इसको आप ऐसे लिख लो थोड़ा सा, CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर हो जाएगा CH2H, ठीक। और ये है क्या, प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो जो जो भी बेस है वह बेस इससे बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये भी, ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होना शुरू होता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ठीक है। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना, दिस इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में बन गया आपको CH2 डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस। तो इसका इधर आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लोगे। तो यही इसका एनर्जी डायग्राम होता है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि सबसे पहले कि कुछ रिएक्शंस को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर इसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप बनाइए, इसमें क्वेश्चन है CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड B। एक क्वेश्चन है कि व्हेन, है ना, इसका नाम अगर दे दोगे तो 1 2 3, मतलब 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अगर हम 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन की बात करें, ठीक है, तो इसका अगर आप रिएक्शन करा रहे हो वीक बेस के साथ, मान लिया कि वाटर लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रखते हैं, हाई मतलब लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपको बताना है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसका नाम आपको फिर से देखना होगा, नाम नोमेनक्लेचर, है ना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से नंबरिंग शुरू हुआ है 1 2 3, है ना। तो जो अल्फाबेट में पहले आते हैं, है ना, उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसको आप ऐसा लिखोगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 2 डाई मिथिल, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार लेना, क्योंकि 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन ना होकर के 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका आप देखो क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि CH3 का होल थ्राइस C एंड CH2, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक। अब कार्बोकेटाइन बनेगा और प्लस क्या बनेगा, Br माइनस, ठीक। अब इसमें जो बेस है इसको हम अलग ही लिख देते हैं, CH3 CH3। अब देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की एक पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट, है ना, 1 2 मिथिल शिफ्ट, SHIFT, मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो होगा क्या कि ये चूंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इससे अल्फा कार्बन हो गया, है ना, इसके एडजेसेंट पोजीशन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। अब इसी में देखो कि अगर 1 2 मिथाइल शिफ्ट होता है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज और CH2 यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बना, तो दिस इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना, तो यही आगे रिएक्शन में प्रोसीड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब इससे, है ना, कोई भी बेस है ना, वीक बेस लेना है, ध्यान में रखना है, टेम्परेचर हाई लेना है। अब यहाँ पर देखो कौन सा प्रोडक्ट ये बना सकता है। तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले या तो यहाँ से निकले। तो ये अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन, बीटा इलिमिनेशन होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं अल्फा, और दिस इज द बीटा। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया और ये अल्फा हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना, एक सैडजेप्स रूल आता है, जिसके कारण होता है कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो कार्बन डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वह मोर स्टेबल होगा, और ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। एक तो कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ से प्रोटॉन निकले तो CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा C2H5 एंड CH3,
CH3। तो यहाँ पर आप देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी CH2 CH3 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो देखिए 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है। तो दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द लेस स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, अगर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी क्या करे, प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो कहीं पर तो प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा है, तो यही इसका 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। और ये 2 प्रोडक्ट में दिस इज द मेजर, इसको आप मेजर कहोगे, और दिस इज द माइनर, ठीक है। तो इसका ओवरऑल ये हो सकता है। इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें कितने मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यही मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिस ट्रांस का कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपको E1 रिएक्शन, ठीक है। E1 रिएक्शन में आप कुछ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी देख सकते हो, है ना। इसका दूसरा पार्ट लिख लो, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं, डील कर लेते हैं कि CH3 C CH3 H CH2 एंड यहाँ पर OH है, ठीक। और इसको कॉन्सनट्रेटेड कॉन्क H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो हमने क्या कहा था आपको, ये वीक बेस लेना है, तो ये वीक बेस ही है, ये वीक बेस ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। तो आप देखो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसोसिएटेड इनटू प्रोटॉन एंड HSO4 माइनस, दिस इज द वीक बेस, ठीक है। इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, और यहाँ पर ये प्रोटॉन रिलीज किया, प्रोटॉन जब रिलीज किया तो इसके पास क्या है, आपको पता है लोन पेयर है, और ये आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बाइंड अप होगा, जब बाइंड अप होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C CH3 H एंड यहाँ पर CH2 एंड OH2 प्लस, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, तो आसानी से छोड़ सकता है इसको, जब छोड़ सकता है तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 H एंड CH2 प्लस 4, यहाँ पर क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। अब आपको फिर से पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट की, अगर वह उसमें पॉसिबिलिटी है कि वह 1 डिग्री से 2 डिग्री या हायर डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है तो निश्चित तौर पे वो बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे वीक बॉन्ड तो यही है, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है ना, इसको कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 एंड यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये प्लस, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन,
3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, दिस इज द मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वीक बेस क्या चीज है, HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस। ये हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखता हूँ, H है ना, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, मतलब 1 2 3, मतलब क्या हो गया, 2 मिथिल प्रोपीन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ से एक प्रोडक्ट और बन सकता है, ये क्या बनेगा, यहाँ पर भी HSO4 माइनस अगर रहे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोटॉन को लेगा, और जब प्रोटॉन को लेगा तो भी क्या बनेगा, तो भी सेम ही कंपाउंड बनेगा, है ना। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, मतलब इसमें दिस इज द ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट, इसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है अगर ये रिएक्शन इवन मैकेनिज्म से फॉलो हो रहा है तो। लेकिन अगर ये SN1 से हो, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये बनेगा क्या, 1 डिग्री, मतलब यहाँ पर अगर मिथॉक्स इथाइल अल्कोहल या आप कोई न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हो, तो यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ेगा, तो उस स्थिति में दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये इवन रिएक्शन के थ्रू जा रहा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन आप लिखिए, write the total product of given compound Cl, और यहाँ पर है मिथेनॉल CH3OH at 60 डिग्री सेल्सियस। टोटल प्रोडक्ट इसमें बताने हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखो, सबसे पहले 60 डिग्री है, वीक बेस है ना, वीक बेस है, हायर टेम्परेचर है, तो ये इवन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा, और जब इवन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले Cl है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और Cl माइनस आप जानते ही हो, है ना, कि ये सॉल्वेटेड रहेगा। दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री की, तो यस है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो आप देखो क्या बन गया, यहाँ पर CH3 और इस यहाँ पर प्लस हो गया, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ठीक, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटी हैं, जो वीक बेस आप ले रहे हो उससे, या तो प्रोटॉन यहाँ से निकले या तो यहाँ से।
तो देखिए एक बार यहाँ से निकल रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और दूसरी बार अगर प्रोटॉन यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा डबल। तो ये दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो आप देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ये यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से जो एडजेसेंट पोजीशन का कार्बन होगा, दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा, एंड दिस इज द अल्फा। तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 2, 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन, तो 2 और 2 4। यहाँ पर सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4। तो ये मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, ये लेस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें दो ही तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन बना सकते हो। ये इवन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल था। इसके बाद हम लोग इसी में इवन का फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।